हाय, हाउ आर आई एम यू? गुड, आई एम गुड। पिछली बार बात हुई थी कि जीजाजी छत पर हैं, लेकिन इस बार जीजाजी छत पे तो है पर कोई और भी है। तो कौन है? जी। जो कोई और है वो मिस्ट्री गर्ल हम्म, है एंड शी इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर और वो बिल्कुल मेरी तरह हम्म, दिखती है। बट वो मैं नहीं हूँ, कोई और हम्म, है। और वही हम सब लोग भी जानना चाहते हैं, इवन पूरे घर के जितने भी लोग हैं वो सब लोग जानना चाहते हैं कि वो है कौन, क्योंकि किसी ने एक्चुअली कभी देखा नहीं है उनको, मतलब मैंने भी नहीं देखा है। बट वो हमारे सारे राज जानती है। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के राज जानती हैं, बहुत ही ज्ञानी है वो। और वो पता नहीं कुछ ऐसा है सीन कि वो मेरी शादी नहीं होने दे रही है। मतलब जितना मैंने अभी इतने समय से देख रही हूँ, वो हर जगह रुकावट डाल रही है। और मेरा जो सीपी शर्मा है, उनका एक ही फोकस है जिंदगी में कि मैं शादी कर लूं हम्म, और अपना जो ये घर परिवार का झगड़ा चल रहा है वो घर मेरा हो जाए और ये लोग जाए भाड़ में। तो ये हो नहीं पा रहा है। हेलो। सो हेलो, हाँ जी। हिबा, मान लिया जाए कि वो आप नहीं है शो में, लेकिन वो तो रियल में आप है, तो ये ड्यूअल कैरेक्टर निभाना कितना मुश्किल हो रहा है, और एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जंप करने में कितनी दिक्कतें आ रही? Oh, it's really difficult because वो जो मिस्ट्री गर्ल है, वो जो लहंगा पहनती है, it's almost 15 kgs. So it's really अच्छा। difficult to shoot with it. And मैंने पूरा डांस एक सीक्वेंस शूट किया था उसके साथ, and we were shooting for the whole day for that dance sequence. So it was really difficult कि वो हम्म, 15 किलो के लहंगे में डांस करना। एंड हम्म, उसका मेकअप एकदम डिफरेंट होता है। शी इज लिटिल लाउड। और यहाँ पे ये थोड़ा सटल मेकअप होता है सीपी शर्मा का। तो वो वापस जंप करना, इट्स रियली डिफिकल्ट। एंड एक दिन में वे शूटिंग दोनों के लिए, प्लस जो एक्सप्रेशंस होते हैं दैट हैज टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो एक नया एक्सपीरियंस हम्म, है एंड सो मच टू एक्सप्लोर एज एन एक्टर। सो आई थिंक दैट इज रियली गुड। मुझे अच्छा लग रहा है, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन थक भी जाती हूँ, बहुत एक्सर्टिंग है सब कुछ। बट इट बिल्कुल। फील्स गुड जब स्क्रीन पे देखते हैं और अच्छा लगता है। सब तारीफ कर रहे हैं घर पे तो वैसे, बट लेट्स सी बाकी ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है। हाँ, 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 हाँ। देखिए हिबा, क्योंकि हम पहले सीजन में हमने आपको देखा एकदम कॉमेडी करती हुई मस्त लड़की, जिसे खुद से ही मतलब था, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं किसी और से। इस वाले में क्या उस कैरेक्टर में भी थोड़ा सा चेंजेस आया है, या फिर वो सेम रहेगी? हाँ, कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज आया है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट वाज मोर रिलेटेबल, तो एक उसी लाइन में हम लोग जा रहे हैं। बट इस बार वो थोड़ी सी दादागिरी जोन में चली गई है। शी इज वेरी वेरी दबंग दिस टाइम। एंड दिस टाइम थोड़ा ज्यादा लड़ाकू हो गई है, आई वुड से। बहुत एक्चुअली बहुत लड़ाकू हो गई है। हम्म, एंड बट वी हैव केप्ट, एक चीज हमने बहुत सेम रखी है, बिकॉज वो सबको बहुत पसंद आया था दैट बॉन्ड आई शेयर विद माय फैमिली, खास करके मेरे पापा के साथ। तो हमने वो चीजें सेम रखी हैं, हम्म, इंटैक्ट रखी हैं, द बॉन्ड वी शेयर। फिर इस बार हम लोग ने कोशिश की है कि जो ये दो कैरेक्टर्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट लगे। तो कोशिश तो जारी है, जिसका हमें धीरे धीरे पता चलेगा, बिकॉज इट्स बिन ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक के शो आ चुका है बाहर। एंड अब मेरे आसपास के लोगों हम्म, से और मेरे जितने फैंस हैं, तो उन्होंने बताया है एंड दे रियली लाइकिंग इट, दे आर एंजॉयिंग इट। सो इवन आई एम एंजॉयिंग प्लेइंग दिस कैरेक्टर, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में हम्म, इतनी चीजें नहीं कर पाते हैं, आई थिंक वो मैं सीपी बन के कर लेती हूँ बहुत सारी चीजें। थोड़ी सी शरारती और थोड़ा सा सुना देना किसी को, और ये सब मजा आता है। आई थिंक इट्स फन। सो रियल लाइफ में कितनी अलग है हिवा उनसे, जो सीपी का कैरेक्टर वो निभाती है? मैं इतनी दबंग नहीं हूँ। मैं थोड़ा डर के रहती हूँ जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है आई डोंट गो लाइक व्हाटएवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी नहीं हूँ मैं। क्योंकि सीपी ज्यादा ही बेबाक है एकदम ऐसी, और मैं नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में थोड़ी सी सटल हूँ, एक्चुअली काफी सटल हूँ। लेकिन मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैं उतनी ही ज्यादा लाउड हो जाती हूँ, बट मैंने आई डोंट नो एक्चुअली, समटाइम्स सामने वाले देख के आपको ज्यादा बता सकते हैं। तो शायद आई थिंक 50-60% में सीपी जैसी हो, मुझे ऐसा लगता है। या। अच्छा, बचपन में हम बहुत कहानी सुनते हैं कि उस छत पे कोई है, इस कमरे में कोई है, बाथरूम में कोई है। आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है ओ आपको? डेफिनेटली,
मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है बचपन में कि हमारा ही घर, जैसे कि बरेली में बड़े बड़े घर होते हैं, तो एक रूम था ऐसा, तो हम बोलते थे कि रूम के बाहर खिड़की के जो वो एरिया है और वहां पे तो कुछ है, वी यूज्ड टू ऑलवेज थिंक। और मैं वहां रूम में कोई सोता नहीं था, डरते थे, बट ऐसा कुछ नहीं था ऑनेस्टली, ये हम कुकअप करते रहते थे। बट यू नो व्हाट, सेट पे हुआ है कुछ, एक्चुअली कल ही हुआ, आई वाज शूटिंग फॉर दिस सीन, और मैं सीपी हूँ, और फिर मैं अचानक से मैं अपना लुक चेंज हो जाता है, ऐसा दिखाया है सीन में। एंड द मोमेंट मैंने वो अवतार लिया, वो मिस्ट्री रोल वाला, अचानक से सर ने बोला लुक दो, मैंने लुक दिया और बोर्ड गिर गया पीछे। एंड ये 2-3 बार आप नोटिस, कुछ तो हो रहा है सेट पे, एवरी टाइम आई एम इन दैट अवतार ना, लाइट्स कुछ फ्लिकर होने लगती हैं। आई थिंक ये थर्ड बार ही था कि कुछ अजीब सा हुआ है। सो आई डोंट नो कि ऐसा कोइंसिडेंस है, बट या फिर ये सच में कुछ हो रहा है। आई डोंट नो, आई गॉट लिटिल स्कैर्ड, बट एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। रात को मैं डर रही थी एक्चुअली। बिल्कुल। और मुंबई में तो सेट की कहानी अक्सर ही आती रहती है, कई बार कुछ लोग बोलते हैं र्यूमर भी है, कुछ बोलते हैं नहीं नहीं यस, सच्ची है, जैसे बहुत सारे शूट पे नो जब नो, हम जाते हैं तो उसमें। आई तो फेल्ट, हाँ। एंड फिर हम लोग गॉसिप करना शुरू हो गए कि रियल में जो भूत होगा तो कहीं गुस्सा तो नहीं हो रहा है कि यू नो झूठ का ऐसे घूम रहा है कोई भूत। मैंने कहा नहीं, मुझे ही पकड़ेगा सबसे पहले भूत, मैं थोड़ा बच के रहती हूँ। सो क्योंकि ये शो जब खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों का ये भी था कि यार इतना अच्छा शो चल रहा है तो क्यों खत्म हो। जब फिर से आपको ऑफर हुआ तो एक्साइटेड कुछ थी, या फिर पहले से ही प्लान पता था कि इसका दूसरा सीजन भी लेके नो, आएंगे? वी वर ऑलवेज थिंकिंग, बट मुझे फिर विद इन फ्यू डेज, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, तो आई थॉट ये मटेरियलाइज नहीं होगा। Then I was working on some other project, but when I got to know about this, and I was like, without a doubt, I would want to go for this show, because this is one of the closest to my heart. Like, this show is one of my favorite shows. So I really wanted to be part of this again. And I was like, when they asked me, the makers, they called me, I was like, let's go for it. I don't even want to hear the story. Obviously, they said कि different होगी stories, but and if you see, अगर जिसने भी show देखा है तो बहुत different है story. Obviously characters से obviously you can relate past वाले show से, but this time story is really really different, and I feel this is more interesting. मुझे ऐसा लगा when I watch it, so I'm just into it कि अभी next year होने वाला. So this is what I like. Even though मैंने shoot किया है, but I just really like, I really enjoy watching this show. So yeah, let's see बाकी ऑडियंस का क्या रिव्यूज आते हैं। अभी तक तो अच्छे आ रहे, लेट्स सी इन फ्यूचर। बिल्कुल। सो पिछला सीजन इतना अच्छा रहा, लोगों ने इतना पसंद किया, और जिस तरीके से उसमें एक डायलॉग होता था ना कि नीलू सेल्फी वाला जो था, आपके साथ कितनी सेल्फियां लोगों ने बोला, मतलब जब आप बाहर निकली? बहुत बहुत, एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो आउट, तो मतलब लोग लिटरली मुंह से बोल के ईलू सेल्फी, एंड आई यूज्ड टू से लाइफ में टंटे हो रखे हैं, तो एवरी टाइम यूज्ड टू गो, और टंटे खत्म हो गया, आपकी लाइफ में टंटे चल रहे। सो दैट वाज लाइक, मैंने कहा ओके, पीपल आर रियली रिलेटिंग टू इट, एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि अरे हमारी बेटी तो ये वर्ड रियल में यूज करने लगी है। तो आई वाज लाइक, आई वाज दैट यूज्ड टू मेक मी फील रियली रियली गुड, that people are actually हम्म। relating to my character, and they're loving it so much, because I think हर किसी के घर में इलायची या सीपी जैसी बेटी होती है, हम्म। तो they all were relating to the character, and बहुत सारा प्यार मिला है, and I'm really glad, I'm really thankful to God for all the हम्म। love I've received till date, and I want and I wish कि ऐसे प्यार और बढ़ता जाए, and family और बड़ी होती जाए। सो क्योंकि ये पूरा इस पूरे सेट पे सब लोग बहुत फनी है, सब बहुत मजाकिया है, आपके जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे कितने टंटे हो जाते हैं जब सब लोग आपस में साथ में होते हैं, आई शूट कर रहे थिंक होते हैं? सब लोग जब साथ में शूट कर रहे होते तो सबका अलग अलग कुछ स्टोरी चल रही, 5-6 चीजें साथ में चल रही होती हैं, तो इट्स सो अमेजिंग। कोई अपना वहां से जोक क्रैक कर रहा है, या सीन में इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग सीन में मतलब सीन करते करते हंसने लगते हैं, बिकॉज दीज गाइज आर लाइक सो फनी। जो जीजा जी के फादर प्ले कर रहे हैं, अनूप जी, एंड दीज ऑल दीज गाइज ना, दे नो ईच अदर सालों से, तो उनका एक अलग ही बॉन्डिंग है। दो आई मेट दिस न्यू फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम, अनूप जी एंड सोमा जी के साथ तो आई हैव वर्कड बिफोर, सो बट दे ऑल आर लाइक सो अमेजिंग, टाइमिंग इतनी अमेजिंग, एंड you get to learn so much from them.
एंड इट्स फन यार, क्योंकि इतने सालों से काम करे तो एक फैमिली वाला बॉन्ड ऑलरेडी बन गया है, तो आई थिंक वी आर मोर कंफर्टेबल टू वर्क विद ईच अदर, एंड रियल में लगता है कि दैट ही इज माय फादर और शी इज माय मदर, because I think we share that kind of bond in real also, so it's amazing. सो जीजाजी बदल चुके हैं इस बार के, तो कैसा एक्सपीरियंस है, पुराने वाले जीजाजी की कितनी याद आ रही? No, no, obviously I do miss Nikhil. एक बहुत हमने अच्छा time spend किया है. We were working for more than 2 years. It was definitely fun, and हम लोग की bonding बहुत अच्छी थी when we used to work. Like on screen, we looked really nice together, and people really loved us. But they wanted a little, freshness in the show because obviously they were introducing a new story. So there's new Jijaji this time, and he is really good. You know what? When I saw his first episode, I went to him and I told him that it's looking really nice. You're doing really well. You're looking good on screen. मेरे दोस्तों ने बोला कि he's doing well, and also I think he's doing great in the show. Also, he's really professional in real life. So this is what I like. I like मेरे आसपास जो काम करे, because आपके आसपास आपके को एक्टर्स अच्छा काम करेंगे तो आपका रिएक्शन अच्छा ही आएगा और आप भी अच्छा काम करोगे. सो आई एम ग्लैड कि मेरे सारे को एक्टर्स जितने भी हमारे कास्ट है बहुत अमेजिंग है, इसलिए हम सब अच्छा काम कर पा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो हिबा, क्योंकि पिछले शो में हम देखते थे कि इलायची जो है, क्योंकि वो जीजाजी को पसंद करते तो खुद से इतने एफर्ट डालती थी, बट रियल लाइफ में हिबा को अगर कोई पसंद आता है तो वो कैसे मतलब करती है, कैसे बात करती है, कैसे अप्रोच करेंगी? मैं बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालती हूँ. इफ आई लाइक समबडी आई विल कीप इट टू माय सेल्फ. आई विल वेट कि वो आके मुझे लाइक करे, फिर आगे बात बढ़ेगी, वरना टाटा बाय बाय. मैं जीरो एफर्ट्स डालती हूँ, मैं बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डालती हूँ. इफ आई लाइक समवन आई एम लाइक व्हाटएवर, आई एम ऑलवेज इनटू दैट जोन. आई वांट हिम टू कम टू मी. और ऐसा होता है, टू बी ऑनेस्ट, ये हर बार हुआ है. सो दिस इज व्हाट आई लाइक. आई मेक श्योर ऐसा हो. बिल्कुल बिल्कुल. हमने जब पिछली बार बात की थी तो आपने कहा कि मैं पार्टीज वार्टीज और ये सब नहीं करती हूँ, मैं खुद पे रहती हूँ. तो अभी लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो सब पार्टी करने को इतने बेताब हुए. आपका जब आपने क्या किया? आई डिड बिकॉज ऑफ, मैंने लॉकडाउन में कुछ नहीं किया. मैं तो आराम करी थी, चिल करी थी. मैं फिर आई जस्ट वांटेड टू वर्क. बट मेरे दोस्त जो हैं वो एकदम दीवाने हो चुके थे, उन्हें पार्टी करनी थी, तो आई डिड पार्टी विद देम. बट मैं बहुत ही बोरिंग बच्चा हूँ, मैं साइड में बैठी रहती हूँ. मैं क्या ही पार्टी करूँ. थोड़ा सा मेरे को खींचते, नहीं नहीं नाचना पड़ेगा. आई लाइक थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे, मैं लाइक प्लीज भाई, मेरे को, मैं बुढ़ी हूँ, मुझे बैठे रहने दो साइड में. आई एम दिस पर्सन, आई कैन सी फॉर देम, उनकी खुशी के लिए मैं जाती हूँ, वरना मैं शायद पार्टी बिल्कुल भी ना करूँ. आई एम जस्ट हैप्पी, घर पे बैठूंगी, अच्छे गाने सुनना चाहती हूँ. आई वांट टू हैव गेम नाइट्स विद माय फ्रेंड्स, हम बोर्ड गेम्स खेलते हैं. मुझे ये मेरे लिए पार्टी है. अच्छा खाना खा लो, ये मेरे लिए पार्टी है. बिकॉज यू नो व्हाट, यूजुअली व्हेन यू आर वर्किंग सो यू हैव टू बी ऑन डाइट, व्हिच आई हेट. सो देन यू कांट ईट. तो मेरे लिए खाना खाना ही पार्टी हो जाता है. ओके. सो लॉकडाउन में कैसे आपका रूटीन रहा और उस समय क्या किया? सो लॉकडाउन में आई वाज स्लीपिंग मोस्टली. अजीब सा पैटर्न हो गया था, मैं सिर्फ सो रही थी, खा रही थी, तो मैं मोटी हो गई थी. मैंने काफी गेन कर लिया था वेट. आई थिंक आई गेन ऑलमोस्ट 6-7 kgs. देन फिर मैंने वर्कआउट शुरू किया. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सेल्फ. देन आई स्टार्टेड कुकिंग विद माय, बिकॉज़ आई वाज इन बरेली. देन I'm very glad that I was in Bareilly, वरना यहाँ मैं पागल हो जाती बॉम्बे में. एंड मम्मी पापा के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड किया. I became more religious, I feel. I became more spiritual, I feel, lockdown में. So I think this was really important. एक ऐसा धक्का लगना important था लॉकडाउन जैसा. तो ये हुआ, and then I got back to my work, so it was good. थोड़ा सा डिप्रेशन भी हुआ था बीच में, but then I got fine. या हिबा, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में आप एक्टर होते हैं, बहुत क्योंकि वहां पे लाइफस्टाइल ऐसी कि कोई किसी को ज्यादा भाव भी नहीं देता. हम भी एक्टर हैं, तुम भी एक्टर, ठीक है, बट बरेली जैसी जगहों पे या फिर यूपी जैसी जगहों पे अगर किसी की बेटी या फिर बेटा एक्टर है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है.
जब आप घर पे रहती हैं या फिर नहीं भी रहती तो लोग आते हैं मम्मी पापा से मिलने, फैमिली से यस मिलने? डेफिनेटली मम्मी पापा से मिलने आते हैं, दे से कि प्लीज वो जब भी आए एक फोटो खिंचवा देना, ये एक बार दिखा देना। तो ऐसा हम्म, होता है एवरी टाइम, यू नो मैं तो 2 ढाई साल में एक बार जाती हूँ। इस बार मैं पहली बार 10 साल के, अगर देखा जाए तो 10 साल में पहली बार मैं 6 या 7 महीने रुकी हूँ। वरना एवरी टाइम आई एम गोइंग, किसी की शादी हो गई है, कुछ छोटा मोटा फंक्शन है, यू नो somebody is not keeping well, that's when I go and see them for like 2 3 days tops. So उस समय मैं busy होती हूँ तो nobody can actually come and see me. So yeah, people do get excited and जो बचपन में बिल्कुल भाव नहीं देते वो ज्यादा भाव देते हैं। ऐसा होता है। तो बेटी के लिए कितने रिश्ते आते हैं मम्मी के पास की, अरे आपकी बेटी के लिए ये रिश्ता है, वो No, लड़का है? I think all of them like really scared to send Rishta because they think I'm super high maintenance, but I'm not. I'm not. I'm very basic. I think मेरी requirement तो बहुत ही basic है. You know, somebody is loyal with me, loves my family and respects my family. That's all I need. I don't want कि वो ऐसा हो, ये करता हो, वो करता हो. हम्म, Nothing like that. I'm very low maintenance. I feel that, you know. So whatever I want, I can get it, you know, because I want to work hard for it. I don't want to be dependent on somebody. I want to work hard for myself and for my family. So, but I think people do get scared because of this, and I feel that. But you know, और थोड़ा डरते थे because I belong to a Muslim family, so वो थोड़ा सा community में हो जाता ना, she's an actress, she must be, you know, ऐसा हम्म, होता होगा, उसके इतने नखरे होते होंगे, she won't be able to हम्म, adjust. You know, I've gotten that comments, you know, हम्म, so I can imagine. But I don't do any nakras and all. I do my own work. I don't know. या सो स्टार्टिंग कितनी मुश्किल रही या फिर कैसी रही आपकी, क्योंकि जैसा आपने कहा मुस्लिम फैमिली से आई है, मेरे बहुत सारे ऐसे एक्टर फ्रेंड जो जिनके लिए शुरुआत बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इतने कंजर्वेटिव फैमिली से आना और बरेली जैसे शहर से आना, कितना कैसा रहा और कितना नो, आई सपोर्ट थिंक मिला मेरे है घर पापा वालों का? बहुत सपोर्टिव थे। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे। अगर आसपास वालों ने, रिश्तेदारों ने अगर कुछ कभी बोला भी हो, तो भी मेरे तक उन्होंने पहुंचने ही नहीं दिया मुझे ना। हम्म, वो उन्होंने हमेशा, मैं अपने कोकून में रही हूँ, मैं बहुत सेफ रही हूँ हर बारी। वो जो था वो उन्होंने फेस किया। सो आई हम्म, डोंट नो, मैं वो कभी उतार ही नहीं सकती। वो बहुत बड़ी चीज है जो उन्होंने मेरे लिए की है। दे हैव सैक्रिफाइस सो मच फॉर मी। मेरे तक उन्होंने कुछ स्ट्रगल पहुंचने नहीं दिया। हम्म, एवरीथिंग जो था वो मुझे मिल जाता था। मैं अकेली भी नहीं रही कभी यहाँ पे। एवरी टाइम आई हम्म, हैड समबडी विद मी, एंड मेरी हर चीज का ख्याल, मेरा खाना पीना, कहाँ रहना, हम्म, वो उनका हेडेक था। तो मेरा कभी कोई हेडेक था ही नहीं। तो आई वुड से देयर वाज नो रियल स्ट्रगल फॉर मी। दे स्ट्रगल्ड फॉर मी, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि नहीं करते हम्म, हैं। अगर मैं 100 हम्म, लोग की स्टोरी सुनती हूँ तो 99 लोगों का यही स्टोरी होता है कि वी स्ट्रगल्ड अ लॉट। बट माय फैमिली, दे रियली डिड, यू नो, हम्म, स्ट्रगल फॉर मी, एंड आई कांट थैंक इनफ। एंड मैं शायद हम्म, आगे जाके ऐसे ही एक पेरेंट बनना चाहूंगी, यू नो, इन फ्यूचर। Okay, you know, I can give this kind of future to my kids, so they are inspiration to me. How to treat your daughter, हम्म, especially because लड़कियों हम्म, को empower उतना नहीं करते हम्म, हैं, जबकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, empowerment, हम्म, ये सब लड़कियों को नीड होती है। Because obviously we are girl, we are weaker section, obviously. हम्म, Physically, I'm not saying mentally, but physically we are. हम्म, और हम्म, होती हैं चीजें which we हम्म, need to understand. हम्म, एंड मेरे माँ बाप हम्म, ने सोचा और बहुत अच्छे हम्म, से, एंड आई थिंक दे आर अमेजिंग। या यू आर लकी, आई मस्ट से। यस इंडीड, माशाल्लाह। सो मुंबई में आके फर्स्ट जो आपने फेस किया वो क्या था? यहाँ पे आके लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, हमारा खाना चेंज होता है, स्पेशली जब हम नॉर्थ इंडिया से मुंबई जैसे शहर में घुसते हैं। यस, खाना चेंज हो गया था ऑब्वियसली। आई यूज्ड टू मिस मम्मी के हाथ का खाना। वहाँ का, यहाँ की पानी डिफरेंट टेस्ट करता है, तो खाना और मसाले भी डिफरेंट, सब कुछ हम्म, डिफरेंट ही है यहाँ पे। एवरीथिंग इज डिफरेंट इन लाइफ। um, हम्म, हाँ, मतलब एक लिबर्टी तो थी मुझे। 18, जब तक मैं 18 19 साल की थी, मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे बाहर निकलने के। ऑनेस्टली दे वर रियली स्ट्रिक्ट, एंड आई एम ग्लैड दे वर स्ट्रिक्ट। हम्म, दे वर स्ट्रिक्ट। आई थिंक दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक पार्टिंग, बिकॉज जब उम्र थी तब करने ही नहीं दिया। तो दे वर स्ट्रिक्ट एंड आई वाज नॉट अलाउड टू पार्टी। हम्म, तो 18 19 साल तक तो देखा ही नहीं बाहर। दोस्त भी ज्यादा नहीं थे, एक आध कोई स्कूल की दोस्त थी बस, और उसके अलावा कोई दोस्त नहीं था। और मैं लोगों को दिखती थी जब मैं शूट करने जाती थी, तो लोगों के इतने दोस्त हैं। आज भी मेरे इतने दोस्त हैं नहीं।
लोगों के इतने दोस्त होते हैं, मतलब जहाँ वो जा रहे हैं हाय हेलो चल ही रहा है, कैसे दोस्त हैं यार इनके इतने सारे, मेरे तो नहीं है, क्योंकि बाहर ही नहीं निकलती थी। हम्म, फिर जब भी थोड़ी सी लिबर्टी मिली हम्म, फाइनली, तो तब बॉम्बे देखा, यू नो व्हेन आई वाज, आई थिंक व्हेन आई टर्न 20, तो फाइनली आई स्टार्टेड फाइनली हम्म, स्टेपिंग आउट, थोड़े पार्टी कर ली, दोस्तों से मिला, वो भी ऐसा बहुत नहीं, कभी कदार, अलाउड नहीं था, मम्मी मम्मी गुस्सा हो जाती थी। हम्म, तो तब देखा एंड लाइफस्टाइल देखा, फिर मजा आया एक्चुअली, यू नो बरेली में इतनी लिबर्टी नहीं मिलती, खास करके हमारे खानदान में तो बिल्कुल लिबर्टी नहीं मिलती हम्म, लड़कियों को, मतलब 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। हम्म, Half the time they don't want her to work also, कि लड़की क्या काम करेगी, let her chill in the house and then do her friends enjoy. I was like, yeah, I like Bombay. But then मैंने हम्म, हाँ कोई ऐसा गलत फायदा नहीं उठाया बॉम्बे में रहने का. I knew that I'm here to work and I did stick to that. तो वो जो मेहनत थी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की मेहनत वेस्ट नहीं जाने देना चाहती थी, so I did stick to that and still sticking on that and trying to be a better person, better actor, and do good and entertain all my audience. सो कोविड फिर से फैल रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सेट पे क्या सिचुएशन है और इंडिविजुअली आप कितना डर रहे हो, कितना प्रिकॉशन ले रहे हो, क्या कर रहे हो? अब सो प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, जैसे कि मास्क हम्म, रहता है मेरे साथ हमेशा, सो आई एम वेयरिंग माय मास्क, सैनिटाइज कर रही हूँ, मेरे मेकअप पाउच में पड़ा रहता है, इट्स ऑलवेज देयर इन माय मेकअप पाउच. हम्म, तो ये है, हम इतना ही कर सकते हैं. ऑब्वियसली दैट चेकिंग, जैसे हम एंटर करते हैं, दे चेकिंग आवर ऑक्सीजन लेवल, दे चेकिंग आवर टेम्परेचर, सो ये सब कर रहे हैं. वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, लेट्स सी, जो होना है उसको तो होना है. बट फॉर मी एक्स्ट्रा मैं क्या कर रही हूँ, दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय इम्यून सिस्टम, आई एम ईटिंग करेक्ट, I'm sleeping on time, then हम्म, I'm staying away from a lot of people, and there's obviously ज़्यादा crowded नहीं रख रहे हैं set. So obviously we are trying our best, and I hope जल्दी से everybody gets हम्म, vaccinated, then we are all good. सो फैंस के लिए क्या होगा हिबा का मैसेज? जी, मेरा बस मैसेज है कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबका, कि बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है. मैं वो सोशल मीडिया पे ज्यादा देख पाती हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आप सब बहुत दिल के करीब है मेरे, एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आपको अच्छे से एंटरटेन कर सकूं, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट दिस टाइम एज वेल. सो गिव ऑल योर लव एंड डू वॉच दिस शो ऑन सोनी सब मंडे टू फ्राइडे 10 PM. जीजा जी छत पर कोई है. Guys, please do subscribe Buzz Bollywood and do watch this segment with me, Hiba Nawab. And thank you so much. एंड व्हाट्स योर प्रिपरेशन फॉर होली, लास्ट ओकेशन, या आई फॉरगेट दैट. Holi, oh yeah. So Holi, I think because of COVID, obviously nobody would be celebrating. So this time on Holi, we'll have nice, pretty Holi, eating good food. I think with my close ones and putting is shagun ka color. That's all I think. Because of COVID, I don't want to expose too much, like going outside and all. But we can definitely do a long drive and eat good food and colors. That's all.